नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सीट गंवाई है उससे बड़ी चिंतित दिखाई दे रही है और हर किसी नेता के माथे पर पसीना आया हुआ है। हालांकि इस हार का जो दोषी ठहराया जा रहा है उसके लिए मनोहर लाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी रही है उसे माना जा रहा है। जहाँ तक की बात करें, 4 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर एक बार फिर अपने प्रति माहौल बनाना चाहती है, जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करना चाहती है। और देखिए, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है कि जो पेंडिंग नगर निकाय के चुनाव हैं वहाँ पर चुनाव कराया जाए। और देखिए, शहरों के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने पक्ष में माहौल दिखाने के लिए नगर निकाय के चुनाव जुलाई के महीने में करवाने जा रही है। इसमें करनाल नगर निगम है, 5-6 नगर निगम और हैं और कुछ नगर परिषद हैं, नगर पालिका भी हैं। थानेसर नगर परिषद के चुनाव भी जुलाई के महीने में इन्हीं के साथ हो सकते हैं। और यहाँ पर चुनाव 2 साल से करीब पेंडिंग है। देखिए, थानेसर नगर परिषद की बात करें, यहाँ पर भी बड़ा कांटे का मुकाबला इस दफ़ा देखा जा सकता है। और लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत है थानेसर विधानसभा में हासिल की है। और शहर की बात करें, क्योंकि नगर परिषद में शहर है, यहाँ पर भी अच्छा खासा वोट भारतीय जनता पार्टी लेकर गई है। लेकिन इसके कारण यह भी माना जाता है कि नवीन जिंदल यहाँ 2004 से लेकर 2014 तक सांसद रहे, उनकी पकड़ अच्छी खासी रही। खास तौर पर अग्रवाल समाज में नवीन जिंदल की पकड़ रही है और यहाँ थानेसर नगर परिषद में अग्रवाल समाज की अच्छी खासी वोटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अग्रवाल समाज की वोट का फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ कांग्रेस भी बड़ी मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पूरे प्रयास किए थे कि जो साझेदार प्रत्याशी थे सुशील गुप्ता, उनको जितवाने के, लेकिन वो जितवा नहीं पाए। यह बात सही है कि अगर नगर परिषद में कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष तौर पर, निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी बड़ा कांटे का मुकाबला देगा। हो सकता है कि वो जीत भी जाए, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो पूर्व नगर परिषद की चेयरपर्सन उमा सुधा, उनको टिकट देगी या फिर नया चेहरा देगी, देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि यहाँ पर सुभाष सुधा की पकड़ नगर परिषद में लगातार 15 सालों से बनी हुई है और इस दफ़ा भी सुभाष सुधा चाहेंगे कि उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरे। खैर, भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी, देखने वाली बात रहेगी। कारण यह भी है कि 3-4 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में भाजपा सुभाष सुधा को टिकट दे सकती है। ऐसे में हो सकता है कि नगर परिषद के चुनाव में उम्मीदवार बदले, लेकिन ऐसा होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल सुभाष सुधा की जो नज़दीकियां हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बहुत ज़्यादा हैं और नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री होंगे तो सुभाष सुधा अपनी पत्नी के लिए मुहर जरूर लगवा लेंगे, ऐसा माना भी जा रहा है। राजनीतिक पंडित ऐसी सोच भी रख रहे हैं। तो देखिए, अगर उमा सुधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होती हैं और कांग्रेस पार्टी किन्हें प्रत्याशी बनाएगी, जलेश शर्मा को, नरेंद्र शर्मा निंदी को बनाएगी या किसी अग्रवाल समाज के किसी चेहरे को, सैंकी गर्ग को जैसे चेहरे को उतारेगी, देखने वाली बात है। लेकिन इतना सही है कि इस चुनाव में जिनकी जीत होगी तो मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको लाभ मिलेगा विधानसभा चुनाव के अंदर। और पिछली दफ़ा 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला हुआ था थानेसर विधानसभा में, बड़ा कांटे का हुआ था और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा 700-800 वोटों से हार गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अब ये
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बिल्कुल काफ़ी बना हुआ है। और अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मान कर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर कोई दूसरा रिजल्ट देंगे और उम्मीद मान रहे हैं कि वो उनकी जीत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर विधानसभा थानेसर में एक बड़ी जीत हासिल की है नवीन जिंदल को सांसद बनाने में, तो उनके भी हौसले बुलंद हैं और आने वाले समय में दोनों के बीच में यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है।